आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। अब की बार बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इसके आने से हमें बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ है, जिससे कि हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बाकी जो पढ़ने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, राम का जाप करेंगे, उससे रोजगार मिल जाएगा। तो वो मेन मोटिव नहीं है ना देश को तरक्की के लिए। किसी भी देश की तरक्की जो हुई है वो इन उस पे नहीं हुई ना, मुद्दों पे कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया या और कुछ किया। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा नाम भी हितेश है। और क्या बताएं, सब कुछ अच्छा ही है। मोदी जी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी सरकार सही है। कांग्रेस से हमें इतना कुछ फायदा दिखा ही नहीं। बट आई जस्ट वांट के जो भी गवर्नमेंट हो बस वो पब्लिक के लिए अच्छी हो, बस मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं ज्यादा ऐसा। आप किसकी सरकार चाहेंगे? केजरीवाल की सरकार चाहेंगे लोग। बीजेपी का हमने 10 साल देख लिए, तो अभी कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। अब मैं और कोई भी XYZ वैसे सरकार आई उससे मतलब नहीं है। मेन मोटिव ये होता है कि इलेक्शन टाइम पे ही क्यों पोस्टें निकाली जाती हैं, बाकी 5 साल 10 साल क्या किया जाता है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। आज फिर हम हाजिर हैं, लेकिन आज का हमारा मुद्दा चुनावी मुद्दा है। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मात्र 4 से 5 हफ्ते बचे हैं और इसी बीच पक्ष विपक्ष में घमासान छिड़ा हुआ है। तो कोई पार्टी यात्राएं निकाल रही है, तो कोई पार्टी मंदिर का निर्माण कर रही है, तो कोई पार्टी सड़कें और रोड बना रही है। अब देखना ये है इस भाग दौड़ में किसकी जीत होगी, और इन सभी सवालों का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ जनता ही दे सकती है। तो आइए हम जनता के बीच आ चुके हैं, जनता से बात करते हैं कि वो क्या कहती है। सर, अब की बार लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? जो भी सरकार हो बस वो मतलब रिलीजियस इशू ना उठाए और पॉलिटिकल मतलब लोग ऐसा हो कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी कम्युनिटी हो, मतलब दे शुड ट्रीट ऑल द कम्युनिटी एट द सेम लेवल पे, मतलब ऐसा कुछ पार्शलिटी नहीं हो। अदरवाइज आप कह रहे हैं जातिवाद ना करे। अदरवाइज बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट हैज डन नाइस इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज। बस ये चीज ना हो तो इंडिया में अपनी हार्मनी मेंटेन रहे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यही सरकार चाहिए या फिर बदलाव चाहिए? कोई भी है। आई एम नॉट एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स फ्रैंकली स्पीकिंग, बट आई जस्ट वांट के जो भी गवर्नमेंट हो बस वो पब्लिक के लिए अच्छी हो, बस मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। ज़्यादा ऐसा कुछ ये कांग्रेस हो तो या बीजेपी हो, इट्स फाइन, बट बस पॉलिटिकली ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए सेम हो। ट्रीट ऑल द citizen, whether it's Hindu, Muslim, Sikh, Christian, it should be same treatment for all the people. Otherwise, it's fine. BJP is doing good, but ये चीज़ अगर अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। What I'm expecting. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे और वो भी बताएंगे हमें। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर। सर, आप अब की बार कौन सी सरकार चाहेंगे लोकसभा चुनाव में? जी, कांग्रेस ही क्यों? बस वो सही है। भाजपा ने अच्छा काम नहीं किया है पर कुछ करती है। हम बोले बातें कुछ नहीं कर पाती। सर, बोल नहीं पाते, लेकिन सर का कहना है कि हमको कांग्रेस चाहिए। भाजपा ने काम अच्छा किया है लेकिन बदलाव चाहिए, यही है सर। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। सर, अब की बार कौन सी सरकार चाहेंगे आप? किधर से? भारत में लोकसभा चुनाव है ना सर? आपका मालूम है ना, इधर लोकसभा में। बोलिए, आप खुल के बोलिए सर। अब नहीं, मैं अब केरला से इधर आया, वो दिल्ली के नहीं। इधर लाजिम अच्छा गवर्नमेंट चाहिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, क्या कोई मतलब बदलाव चाहिए या जो मौजूदा सरकार है वही चाहिए? ये परफॉर्मेंस है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस अभी अच्छा नहीं, ये थोड़ा भी अच्छा मानता है। ओके, और परफॉर्मेंस अच्छा मानता हो तो इलेक्ट करेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है बदलाव चाहिए? हाँ, बदले और इंडिया चाहिए और कांग्रेस और दूसरा इंडिया गठबंधन। हाँ कोई इंडिया गठबंधन चाहिए आपको? हाँ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको कौन सी सरकार चाहिए? आप नहीं बोलना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं। अब इसका रीजन तो हम नहीं बता सकते कि क्या रीजन है, लेकिन और भी लोग हैं हमारे साथ जो बताएंगे। और भी है हमारे साथ। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव में मात्र 4 से 5 हफ्ते बचे हैं, आप किसकी सरकार चाहेंगे? केजरीवाल की सरकार चाहेंगे।
केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है सर, लोकसभा चुनाव हम है। चाहते हैं कि वो पूरे देश में आए और देश को मार्गदर्शन करें। जैसा उन्होंने दिल्ली में अच्छा कर रखा है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वैसा वो पूरे देश को करें और लोगों को रोजगार दें। प्रधानमंत्री पद पे आप केजरीवाल जी को देखना चाहते जी जी, केजरीवाल जी को। हैं। आप मैम, जी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस विषय में। आप कोई सरकार नहीं चाहती? अरे बोलिए आप। क्यों नहीं चाहते, चाहते हैं जरूर सरकार। हाँ तो आप बताइए, आप किसको देखना चाहती हैं? हम ये नहीं बताएंगे किसको देखना नहीं नहीं, चाहते आप बोल सकते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं बोलना चाहिए जबरदस्ती। अच्छा ठीक है, ये बोलना नहीं चाहती है कि मतलब उनको भी बदलाव चाहिए, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती है कि उनको कौन सी सरकार चाहिए। अब जो हमारे साथ मौजूद हैं वो देश के युवा हैं और सही सवालों के जवाब तो सबसे ज्यादा युवा ही दे सकते हैं। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहती हूँ, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करता था, तो अब तो जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर आपको पता ही होगा लोकसभा चुनाव आ गए हैं, नजदीक है, तो आप किसको देखना चाहते हैं, कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? मोदी सरकार देखना चाहूंगा। रीजन सर? रीजन तो अब देखो, जो है अच्छा ही चल रहा है अभी, तो अच्छा ही है बस। सिर्फ रीजन होते हैं, जैसे अपनी पसंदीदा पार्टी होती है कि हाँ इसने ये अच्छे काम किए, इसने ये किया, तो वो चीजें बताइए आप। और क्या बताएं, सब कुछ अच्छा ही है। मोदी जी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी सरकार सही है। कांग्रेस से हमें इतना कुछ फायदा दिखा ही नहीं। कांग्रेस 70 साल रही। कांग्रेस 70 साल रही, पर देश आगे बढ़ रहा है वो बीजेपी सरकार में। कांग्रेस के सरकार में वो आगे नहीं बढ़ा था। अब देश बताओ, G20 हो गया देश में, बाहर के 20 राष्ट्रपति आ गए देश के। इससे आपको क्या फायदा हुआ, जनता को क्या फायदा हुआ वो बताइए। जनता G20 से बाहर के लोगों के आने से जनता का क्या फायदा हुआ? जनता का ये फायदा हुआ, इससे पहले तो वो लोग नहीं आए थे। इससे पहले तो वो लोग नहीं आए थे। तो ये थी हमारे देश की युवा की सोच कि G20 आने से या बाहर के लोगों के आने से देश बदल रहा है, तो इनके लिए मोदी जी आना चाहिए, भाजपा को आना चाहिए। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो अब की बार कौन सी सरकार? कांग्रेस। कांग्रेस ही क्यों सर? वो बीजेपी का हमने 10 साल देख लिए, तो अभी कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? बदलाव भी चाहते हैं और कुछ इनके काम ऐसे भी हैं जो पसंद नहीं आए। जैसे सर? जैसे ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ज़्यादा उठा रहे हैं और उसकी डेवलपमेंट की बात कम हो रही है, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा कांग्रेस को मौका दिया जाए। अभी हमने 2 युवा मिले थे हमें, तो हमने उनसे सवाल किया आपकी बार कौन सी सरकार, तो उन्होंने बोला भाजपा। तो हमने पूछा भाजपा ही क्यों, तो उसमें से एक ने कहा कि भाजपा है तो G20 हो गया, बाहर के लोग आए। तो मैंने कहा इससे आपको क्या फायदा हुआ? तो सर आप मुझे ये पूरी कंप्लीट कीजिए इस बात तो को। कांग्रेस के टाइम पे कॉमनवेल्थ हुआ, एशियन गेम हुए, तो वो तो इवेंट तो होंगे ही, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, अगर वो डेवलपमेंट करेगी तो इवेंट तो होंगे ही। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ इवेंट हुआ है। और ये जैसे ये अभी जो मुद्दे मेन जो उस पर आके टिक गए हैं ना, कि मंदिर पे मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाना, उससे देश की डेवलपमेंट जो आगे जानी चाहिए उसका तो वो तो छिप गई। रोजगार के मुद्दे छुप गए और जो उठने चाहिए जो भी आगे। बहुत सारी मस्जिदें तोड़ दी गई, बहुत पुरानी। हाँ, तो वो मेन मोटिव नहीं है ना देश को तरक्की के लिए। किसी भी देश की तरक्की जो हुई है वो इन उस पे नहीं हुई ना मुद्दों पे कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लिए या और कुछ किया। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा नाम भी हितेश है मगर वो ये इशू अलग है, मतलब उससे वो वाले मुद्दे छुप जाते हैं जो देश को आगे ले जाने के लिए जरूरी है। सर आप कौन सी सर आप कुछ कहते, सॉरी। और जैसे अभी ये बैंकिंग का हुआ, बैंकिंग पहले हमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैंक पे विश्वास ना हो, मगर अभी ऐसा हो रहा है गवर्नमेंट बैंक पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि उसमें हम पैसे रखेंगे तो हमारे 5 लाख के 25,000 हो जाए या 5 लाख का 50 लाख का 1 लाख हो जाए। हाँ, या ऐसा भी हो सकता है। तो वो ऐसे ही केवल बैंक का नहीं, ऐसे और जो है ना, जैसे LIC का था वो अभी सेल होने वाली थी। कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पैसा डूबने का डर लगता है। अच्छा, घर में रखेंगे तो नोटबंदी का डर है, और बैंक में रखो तो बैंक बंद होने का डर है। गोल्ड खरीदोगे तो अभी वो लग गया उसमें भी कि ना विदाउट आप बिना पैन नंबर के ले नहीं सकते। अच्छा। तो किसी भी चीज़ को लेने से पहले एक ऐसा डर है कि सेविंग करें तो करें कहाँ,
और जो सेविंग के वैसे भी जो होते हैं ना और प्लेटफॉर्म, वो भी अब बंद हो गए उसमें, क्योंकि इन्होंने वो टैक्स में छूट देना बंद कर दिया। तो जब टैक्स में छूट मिलने के अभी जो थोड़ा सा बजट होता पास हुआ है उसमें हाँ, तो टैक्स में छूट बंद कर दी अब सेविंग में। तो फिर वो भी एक है कि मतलब ना आदमी सेविंग करे, ना घर में रखे, ना बैंक में रखे, तो कहीं करे क्या, कहाँ पे जाए फिर? जितना पैसा है वो सरकार की नजर में होना चाहिए। हाँ बस पूरी तरह। ठीक है सर, आप कौन सी सरकार चाहते हैं? मैं भी कांग्रेस ही चाहता हूँ। सर खड़े हो जाइए थोड़ा सा। मैं आप कांग्रेस क्यों चाहते हैं सर? ये सर आपके गले में आई कार्ड है गृह मंत्रालय का जी। सर मैं पूछ सकती हूँ आप क्या करते हैं? मैं स्टेनोग्राफर में हूँ, एलडीसी लगा पड़ा हूँ। और मैं इसलिए कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार इसलिए आनी चाहिए क्योंकि बीजेपी को तो हमने देख लिया 10 साल। अब मैं और कोई भी XYZ वैसे सरकार आई उससे मतलब नहीं है। मेन मोटिव ये होता है कि इलेक्शन टाइम पे ही क्यों पोस्टें निकाली जाती हैं, बाकी 5 साल 10 साल क्या किया जाता है। मेरा मेन मुद्दा ये है। इवन मैं अभी प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब कर रहा हूँ, इवन उन लोगों को भी मौका नहीं मिलता जो PhD कर लें, फिर भी वो घूम के फिर गवर्नमेंट में ही आना चाह रहे। क्यों? इतने लोग कारोबार में लगे पड़े हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के आदमी हैं। पॉलिटिशियन जितने जहाँ भी किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन्हीं के आदमी मिलेंगे। कोई आम आदमी नहीं होगा रिक्शा चलाने वाला कि उनका बेटा कहीं सेट हो। गिनी चुनी सरकार आती है, गिने चुने लोग जिसका आज के टाइम पे पॉलिटिकल लोगों से कनेक्टिविटी है, सिर्फ वही सेटल है। बाकी जितने आम आदमी लोग हैं उनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो सेटल्ड हो। कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। लोग कहते हैं कि मंदिर बना है, राम मंदिर बना है तो रोजगार मिलेगा, तो वो तो सिर्फ दुकानदार। मुझे बस ये बात पूरी कंप्लीट करनी है आपको। मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, राम मंदिर से रोजगार कैसे मिलेगा जनता को? वहाँ तो सिर्फ पुजारियों का रोजगार। वहाँ से वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ से बनिए लोगों का ही रोजगार मिलेगा ना। बाकी जो पढ़ने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? राम का जाप करेंगे, उससे रोजगार मिल जाएगा। ये या भगवत गीता से करने से हॉस्पिटल, ये सारी चीजें कैसे आएंगी? ये सारी चीजें तब आएंगे ना जब वहाँ पे कोई कंपनी अगर हो, कोई अगर जैसे हमारी बिहार सरकार में, बिहार से हूँ, अगर बिहार में अगर कंपनियों के लिए वहाँ पे अगर इजाज़त दे दी जाए तो जितने भी हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं वो सारे अपने गांव चले जाएंगे। क्यों दिल्ली शहर में आएंगे कमाने के लिए? GST पहले नहीं थी तो लोगों का घर बार चल जा रहा था। अब GST लगने से पहले, कोई काम पे लगने से पहले बोलता है यार इतने कम में 10 लोगों की जगह 5 लोगों से ही काम कराया जाए। जब से मशीनें नहीं आई हैं तो लोगों के हाथ, मजदूरों के हाथ कटते चले गए हैं। कटाई का काम तो चल ही रहा है लोगों से। और जितने भी लोग सेटल होंगे वो सारे पॉलिटिशियन लोग के जितने भी अगर संपर्क में है तो वही सेटल्ड है, सिर्फ अपने अपने ही। हाँ, बाकी नीचे के कोई भी आप किसी को भी देख लो तो वो या तो चने बेचते नजर आएंगे या छोटी मोटी लेडी पे लेके खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो रोटी कहीं ना कहीं से करनी है ना। तो यही मेरा मुद्दा है कि कांग्रेस को फिर दोबारा मौका देनी चाहिए। बीजेपी को तो हमने 10 साल मौका दे दिया तो उन्होंने से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किया, वो तो अपना सेटलमेंट कर लें, लेकिन वो आम जनता के बीच में कभी जाके ये नहीं पूछ लेना कि उसको क्या ज़रूरत है। इलेक्शन टाइम पे तो घर जगह जाके वोट मांग लेंगे, लेकिन जब वोट निकल जाता है तो फिर कहते हैं बाद में आना, कोई सुनवाई नहीं। तो ऐसे नहीं चलेगी ना सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि 10 साल हमने भाजपा को देख लिए और अब की बार बदलाव चाहिए। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं हम। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इसके आने से हमें बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ है, जिससे कि हमारे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। इससे भारत सरकार पर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है कि आसपास के जितना भी क्षेत्र है, जहाँ रोड वगैरह जैसे भी हैं, ये सब अच्छे हुए हैं इससे। बस इससे एक ही प्रॉब्लम आई है, जो कि महंगाई हुई है। महंगाई तो होती जैसे कि आप भी जानते हो कि महंगाई के साथ साथ वो भी बढ़ती है, इनकम भी बढ़ती है। इसी के हिसाब से बीजेपी की सरकार। इनकम बढ़ी है सर? जी, इनकम भी बढ़ा है। पहले से जहाँ 7-8 हज़ार का ग्रेड था, आज वहाँ पर भी 11,000 ग्रेड है कंपनियों का। और आप जानते हो पेंसिल जो थी सरकारी, वो लागू जब से की थी तो 2007 से एग्री था उसमें, तो उसके बाद पेंसिल भी नहीं हुई दोबारा। और जो अब फिलहाल की डेट में वैकेंसी बहुत निकाली सरकार ने। वैकेंसी निकलने के साथ साथ बच्चे भी दिल्ली पुलिस की द्वारा वैकेंसी वो हुए, मतलब सेलेक्टेड हुए हैं। फिर उसके बाद और वैकेंसी आ गई हैं दिल्ली पुलिस के लिए भी। तो सरकार ने बहुत ही ज़्यादा बच्चों के जागरूकता के लिए अच्छा ही किया है। मैं इसलिए सरकार के लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँ, क्योंकि सरकार बीजेपी की बहुत ही अच्छी है इससे।
इससे कोई गलत ना नुकसान है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सरकार से। तो मतलब आप फिर भाजपा को ही चाहते हैं? जी, भाजपा को चाहते हैं हम तो दोबारा, भाजपा ही सरकार आए हमारे दोबारा भारत। सर आप? हम तो कांग्रेस को चाहते हैं मैम। सर कांग्रेस क्यों? दोनों दोस्त है ना? नहीं, दोस्त तो हैं, उनने थोड़ा हमारे संग में बहुत बेकार करा सरकार ने। ये लिया है इसको लिए 4 साल की सरकार ने जो ड्यूटी करी है, अग्निवीर करा है, ये हमको बहुत दुख है। ठीक है, वो फौजियों के लिए मतलब बहुत दुख है, हम भी उससे वो है चलते हैं। और कमियां ये उनने जो ये लिया 4 साल का लिया है, ये एक तो ट्रक वाला वो लागू करा है, वो तो अभी रुक गया है। हाँ रुक गया, वही हिट एंड रन। हाँ बस हम इसकी बस ये बोलना चाहते हैं, बस मतलब आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव कांग्रेस सरकार बोला चाहते हैं, कि अब की बार कांग्रेस सरकार? बस कर तो ये दो दोस्त हैं, दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। एक दोस्त को कांग्रेस चाहिए और एक दोस्त को जो मौजूदा सरकार अभी मौजूद है भाजपा ही चाहिए। तो ये थी चुनाव विचार पे जनता की राय। अब देखना ये है कि अब की बार कौन सी सरकार। जनता ने तो अपने वोट दे दिए, कह दिया तो दे दिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।